अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में हमें ABC एक ट्राइंगल दिया है, ABC एक ट्राइंगल, और इसके अंदर हमें एक स्क्वायर दिया है और ए 90 डिग्री का है, BC ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है DEFG, ये एक वर्ग है। ओके, इसका नाम है DEFG। ये है एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो हमारे पास गिवन है, दिया है DEFG एक वर्ग, और साथ में एंगल BAC इज इक्वल 90 डिग्री ये दिया है। और हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है ट्राइंगल BGD सिमिलर ट्राइंगल FCE, और इसके अलावा हमें ये प्रूव करना है नंबर 1, और नंबर 2 हमें प्रूव करना है DE स्क्वायर इज इक्वल BD मल्टीप्लाई EC, ये प्रूव करना है। तो बच्चों ये है आपका सवाल। अब इसको हमें कैसे हल करना है वो समझिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इसको हल करने की विधि। तो सबसे पहले प्रूफ दोबारा सुन लीजिए, गिवन है DEFG इज अ स्क्वायर, DEFG इज अ स्क्वायर एंड BAC एंगल BAC इक्वल 90 डिग्री, प्रूव दैट और शो दैट ट्राइंगल BGD सिमिलर ट्राइंगल FCE एंड ऑल्सो DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। ये हमको दोनों चीज़ें सिद्ध करनी है। तो अब हम इसे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए आपको देखिए, अगर हम ये ट्राइंगल को देखना चाहें तो ये ट्राइंगल कहाँ है, BGD, ये देखिए BGD ये वाला ट्राइंगल है, और ECEF ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव होंगे, इन दोनों को हम इस तरह प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर हम इन दो को सिमिलर प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और इसकी सभी साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लेते हैं, ठीक है, इसकी सभी साइडें बराबर हैं। तो वर्ग की भुजाएं और कोण, ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग की भुजाएं ले लेते हैं, DE इक्वल EF इक्वल FG एंड इक्वल DG, ये सब इक्वल है। ये सब क्यों है, ये वर्ग की भुजाएं हैं, और वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि एंगल, ईच एंगल प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, इसी तरह ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ओके, अब तो हम ये लेंगे एंगल D इक्वल एंगल E इक्वल एंगल F इक्वल एंगल G।
ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं भाई, सभी भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसी को तो स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। सभी एंगल 90 डिग्री। अब इनका हम यूज करेंगे। तो भाई अगर ये एंगल हमारा अंदर वाला एंगल 90 डिग्री है तो बाहर वाला भी 90 हुआ ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की मदद से इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ठीक है, वो ये कि DE और GF ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की आमने सामने की भुजाएं यानी DE और GF जो कि एक दूसरे की अपोजिट साइड है, ये दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है। और पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हुए, बराबर हुए, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। तो अब हम इसको लेते हैं आगे और करते हैं हल। तो मैं आपको सबसे पहले ये हमारा प्रूफ हो गया, और इसके अलावा एक और प्रूफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि DE पैरेलल टू GF है, ठीक है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं इस तरह से हो गया। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, सबसे पहले BGD लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास है BGD, और दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है ट्राइंगल BGD AGF। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये एंगल ये दोनों 90 डिग्री के हैं ना। तो एंगल BDG, इसको मैं अगर नाम दे दूं तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो आप देख पा रहे हैं एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 3, 1 और 3 क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, यानी कि संगत कोण। अब ये संगत कोण क्यों है? इसलिए है क्योंकि DE और GF जो है दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, और ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो BG इसका ट्रांसवर्सल होगा, या कह लो AB ट्रांसवर्सल होगा, और इसलिए ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरह से पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये दोनों ईच 90 डिग्री है भाई, ये हो गया। अब ये दोनों अगर बराबर हुए तो इसका मतलब बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों सिमिलर हो गए। ट्राइंगल BGD सिमिलर ट्राइंगल AGF बाय एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गया नंबर 1। अब इसी तरह हमें ये 2 ट्राइंगल लेने हैं, और इसमें मैं आपको ये मार्क करता हूँ, ये वाला एंगल बराबर है ये, और ये बराबर है, तो इसको नाम दे दिया 5, 6, 7 ऐसे। तो अब ट्राइंगल हमारे पास हम यहाँ पर ले लेते हैं ट्राइंगल, इसका नाम है FCE तथा दूसरा ट्राइंगल जो हमें लेना है वो है AGF। अब इन दोनों में हमारे पास एंगल 6 और 5 बराबर है, एंगल 6 बराबर एंगल 5, क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण है, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 7 बराबर एंगल 4 है, क्योंकि ये इस 90 डिग्री है। अब इससे हमें मिला ट्राइंगल FCE सिमिलर ट्राइंगल
ए जी एफ बाय एंगल प्रॉपर्टी, ये नंबर 2 हो गया। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने निकाला कि ये और ये सिमिलर है, यहाँ पर ये और ये सिमिलर है। तो आपको बता दूं, अगर दो ट्राइंगल किसी एक ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं तो वो आपस में भी सिमिलर होते हैं। इसका मतलब 1 और 2 से हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको ये मिला ट्राइंगल BGD सिमिलर ट्राइंगल FCE। ये हमारा पहला पॉइंट हेंस प्रूव्ड हो गया। पहला भाग जो हमसे पहला भाग पूछा गया था प्रूव करने के लिए, ये प्रूव हो गया इन दोनों की मदद से। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडें बराबर होती है तो अब हमें इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडें लेनी है। ओके, क्योंकि हमें प्रूव करना है DE स्क्वायर इज इक्वल BD इंटू EC। तो अब हम यहाँ पे ये ले लेते हैं BD। ओके, मैं ले लेता हूँ BD अपॉन, यहाँ पे BD ले लिया तो यहाँ पे FE ले लिया, BD अपॉन FE इज इक्वल ले लेता हूँ GD इक्वल में GD अपॉन में यहाँ पर ले लिया EC CE, ये हो गया। अगर इसको क्रॉस गुणा करते हैं तो ये आता है बच्चों F। अच्छा, ये हमने क्यों लिया, ये हमने लिया CPSTC। ये क्या है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइडें होती हैं उनका रेशो सेम होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये ले लिया मैंने। अब इसको क्रॉस गुणा किया तो BD, ये एक तरफ आ गया FE मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस गुणा किया GD इक्वल में BD मल्टीप्लाई CE, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अच्छा मैंने अब आपको बताया था कि ये चारों साइडें बराबर हैं, तब आपको क्या करना है, FE और GD, ये FE है इसको हटा के DE में कन्वर्ट करना है और GD को भी हटा के ED में कन्वर्ट करना है, क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं। तो इसकी जगह आ गया DE मल्टीप्लाई DE इज इक्वल BD इंटू CE। अच्छा, ये चारों बराबर थे इसलिए भी हो गया DE स्क्वायर बराबर BD मल्टीप्लाई CE, ये हो गया सेकेंड पार्ट हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न